अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रायंगल्स के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम 6.5 पे। इफ इन टू ट्रायंगल्स one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. So यहाँ पे अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, सपोज फर्स्ट वन इज ट्रायंगल ए बी सी और यहां पे हमारे पास दूसरा एक ट्रायंगल है, सपोज दिस ट्रायंगल इज डी ई एफ। तो गिवन क्या है हमारे पास, इन दो ट्रायंगल्स का एक एंगल आपस में बराबर है। सपोज एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो इस एंगल के इंक्लूडिंग जो दो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है। साइड ए बी जो है इसका रेशो डी के साथ वो बराबर है साइड ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। तो फर्स्ट वी विल राइट द गिवन कंडीशन हियर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए जो है ये बराबर है एंगल डी के और ए बी डिवाइडेड बाय डी ई ये बराबर है ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ की। हमने यहां पे प्रूव क्या करना है, ये जो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ ये आपस में सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं, या तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हियर वी विल मेक सम कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। तो यहां पे ट्रायंगल डी ई एफ में हम काम करेंगे, डी पी हम कट करेंगे ए बी के बराबर और डी क्यू हम कट करेंगे ए सी के बराबर और इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कट डी पी फ्रॉम डी ई एंड कट डी क्यू फ्रॉम df such that ये जो dp है इसको हम ऐसे कट करेंगे कि ये बराबर होगा ए बी के और dq को हम ऐसे कट करेंगे सच दैट इट इज इक्वल टू ए ई सी। इसके बाद इन दो पॉइंट्स को p और q को हम ज्वाइन करेंगे। सो यहां पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमारे पास गिवन है ए बी डिवाइडेड बाय डी ई ये बराबर है ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे ये हमारे पास गिवन है क्योंकि दो साइड जो है इन ट्रायंगल्स के प्रोपोर्शनल है। सो इंप्लाइज कंस्ट्रक्शन में अभी हमने ए बी की जगह रिप्लेस किया इसको डी पी से, इट इज डिवाइडेड बाय डी ई, और ए सी को हमने रिप्लेस किया डी क्यू से और यहां पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय डी एफ। तो रीजन आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी जो है ये किसके बराबर है, डी पी के। ए सी जो है ये किसके बराबर है, डी क्यू के। क्यू बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, वी विल टेक द इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ रेसिप्रोकल हम यहाँ पे लेंगे, डीई को ऊपर लिख देंगे, इसके बाद डी पी इट इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू। सो इम्प्लाइज इसके बाद हम यहाँ पे दोनों साइड में -1 कर देंगे, डी ई डिवाइडेड बाय डी पी -1 इट इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू -1 करेंगे। क्लियर। तो इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्रू डी ई माइनस डी पी डिवाइडेड बाय डी पी ये बराबर होगा राइट हैंड साइड में डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। क्लियर। सो इंप्लाइज अगर आप ट्रायंगल डी ई एफ में देखेंगे डी ई माइनस डी पी किसके बराबर है, पीई के बराबर है, तो डिनोमिनेटर है इसका डी पी इट इज इक्वल टू, अगर आप इसी ट्रायंगल में देखेंगे डी एफ माइनस डी क्यू ये किसके बराबर है, क्यू एफ के बराबर, तो डिनोमिनेटर में है डी क्यू।
इम्प्लाइज, फिर से हम यहाँ पे इनवर्स या रेसिप्रोकल करेंगे तो डी एफ डिवाइडेड बाय, जस्ट ए मिनट, डी पी डिवाइडेड बाय पीई, ये बराबर होगा आपका किसके बराबर, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एफ के बराबर। तो अगर आप ट्रायंगल डीई एफ में देखेंगे, यहां पे हमने साइड डीई पे और साइड डीएफ पे दो पॉइंट्स लिए पी और क्यू, सच दैट ये जो रेशो है डीपी डिवाइडेड बाय पीई ये बराबर है डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एफ की। तो अगर आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से देखेंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, ये जो लाइन है पी क्यू ये पैरेलल होगी किसके, साइड ईएफ की। तो यहां पे अगर ये लाइन पैरेलल है तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो पीई है ये है ट्रांसवर्सल इन्हीं दो पैरेलल लाइंस पे, तो एंगल पी बराबर होगा एंगल ई के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यू एफ जो है ये भी ट्रांसवर्सल है इन्हीं दो पैरेलल लाइंस पे, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल एफ के बराबर। तो देयरफॉर यहां पे आप लिखेंगे एंगल पी जो है ये बराबर रहेगा एंगल ई के बराबर, एंगल क्यू जो है ये बराबर रहेगा एंगल एफ के बराबर। तो रीजन आप यहां पे लिखेंगे ये जो एंगल्स हैं ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहां पे आप देख लीजिए, अगर हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल ABC में देखेंगे, इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन में AB लिया है किसके बराबर, DP के बराबर। एंगल A जो है ये बराबर है एंगल D के, तो ये जो है ये गिवन है, यहां पे आप रीजन लिखेंगे गिवन। तो इसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो ट्रायंगल ABC में अगर आप देखेंगे यहां पे, हियर आई विल राइट हियर, सो अगर आप ट्रायंगल ABC में देखेंगे यहां पे जो AC है ये किसके बराबर हमने लिया है कंस्ट्रक्शन में, DQ के बराबर। तो यहां पे आप रीजन लिख लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और यहां पे भी आप रीजन लिखेंगे क्या, यहां पे हमने रीजन लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ट्रायंगल DPQ और ABC में देखेंगे इनके दो साइड्स आपस में बराबर हैं और एक एंगल एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, तो ट्रायंगल DPQ जो है ये कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल ABC के। यहां पे आप रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड एंगल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, आपको पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो बराबर होंगे, तो एंगल B जो है ये बराबर होगा एंगल P के, एंगल C जो है ये बराबर होगा एंगल Q के। क्यों, यहां पे आप रीजन लिखेंगे बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो अगर आप पीछे देखेंगे हमने जहां पे हमने PQ को पैरेलल किया था किसके, EF के, वहां पे एंगल P जो है बराबर, यहां पे आप लिख लीजिए इनका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां पे आप नाम लिख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, यहां पे एंगल P बराबर है एंगल E के, यहां पे एंगल P बराबर है एंगल B के, और यहां पे एंगल Q बराबर है एंगल F के, यहां पे एंगल Q बराबर है एंगल C के। तो देयरफॉर अगर आप इन ट्रायंगल्स में देखेंगे तो यहां पे आप लिख लीजिए देयरफॉर एंगल B जो है ये बराबर होगा एंगल E के बराबर, और एंगल C जो है ये बराबर होगा एंगल F के बराबर। तो रीजन आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर अब आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में देखेंगे तो एंगल A जो है ये बराबर है एंगल D के बराबर। ये क्यों बराबर है, गिवन है हमारे पास। एंगल B और
एंगल ई बराबर है, ये अभी हमने प्रूव किया, एंगल सी जो है ये बराबर है किसके, ये बराबर है एंगल एफ के, ये भी हमने अभी प्रूव किया ऊपर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यही आपने यहाँ पे प्रूव करना था। अगर रीजन आपने लिखना है तो रीजन यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया। क्लियर। तो ये जो थ्योरम है, यहां हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया बाय साइड एंगल